हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अ, अभी तक मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मतलब काम जो भी मैं नॉर्मली काम करता हूँ वो सारी वीडियोस में बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने चैनल में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज देखते हैं। तो ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्चुअली कि जो नॉर्मली कोर्स होता है, जो मोबाइल रिपेयर करने का जो कोर्स होता है, वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली कैसा है, नॉर्मली लोग जो प्रैक्टिकल होता है, जो लाइव प्रैक्टिकल होता है, जो काम करते हुए वीडियोस बनाते हैं, लोग उसी से देख के सीखते हैं। तो थियरी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए अभी थियरी के लिए एक लेक्चर मतलब थियरी चालू कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इंटरेस्ट लीजिए। तो ठीक है, अभी ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। एक्चुअली जब मेरा ट्रेनिंग हो रहा था तो उसके हिसाब से जो जिस हिसाब से मुझे सिखाया गया था, तो मैं उसी बेसिस पे आपको भी बताऊंगा भाई। जिस हिसाब से मैंने सीखा, जिस हिसाब का मेरा नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्स है टोटली मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, देखिए, इसमें 2 सेक्शंस मैंने बना के रखे हैं। पहला तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, एक सेमेस्टर ये हो गया। दूसरा सेमेस्टर 2, ठीक है। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है। अब हम लोग ये देखेंगे और फिर ये भी दोनों सेमेस्टर्स को हम लोग देखेंगे। अब दोनों सेमेस्टर्स को देखने के लिए देखिए कि उसमें कुछ चैप्टर्स वाइज मैंने डिवाइड किया है। कि जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग सेमेस्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेमेस्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस सेमेस्टर 1 में कुछ पॉइंट्स हैं। कैसे, मतलब देखिए, इसको भी मैंने डिवाइड करके रखा है 3 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे होगा, आपको मिलेगा फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंड यूनिट, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा थर्ड यूनिट, ठीक है। अब इसमें कुछ सेक्शंस मैंने बनाए हैं। मैं पर्टिकुलर पार्ट का, पर्टिकुलर चीज़ का, हर एक चीज़ का आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि 1.1 में, चैप्टर 1 में ले लेते हैं कि ये जो सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें टोटल। मतलब आपको इसमें पहला तो आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि हम लोग क्या सीखने वाले। अब इसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्टकट के नेम होते हैं। जैसे जो मदरबोर्ड वगैरह होता है तो उस पर पूरी तरह जो पूरा नाम होता है वो नहीं लिखा रहता है, उस पर कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं या शॉर्टकट्स दिए जाते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वाले में हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। अब इसमें तीसरा जो है लेसन हम लोग रखेंगे। इसमें रखेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन है, जो उसका रेवोल्यूशन है, मोबाइल फ़ोन जो बना है, वो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स लेंगे थोड़ा सा। मोबाइल का रेवोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को पता ही है मोबाइल कब बना। अब देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को इतना नॉलेज तो होता ही है कि भाई मोबाइल कब बना, कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। नॉर्मली एक थोड़ा सा लेक्चर रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें चौथा सीज़न हम लोग रख लेंगे मोबाइल का जो जनरेशन्स है, मोबाइल का जो जनरेशन है, ठीक है। अब ये जो जनरेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो हो जाएगा नॉर्मल, बेसिकली जो हम लोग नॉर्मली एकदम नॉर्मल देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद इसके अंदर जब हम लोग ऐड करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पहले तो समझेंगे कि नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है,
ठीक है, नेटवर्क का कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, एग्जैक्टली ये होता क्या है। अब इसके अंदर नेटवर्क के कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक सिम कार्ड के बेसिस पे, ठीक है, एक हमारा सिस्टम है सिम कार्ड के बेसिस पे, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि इसके अंदर एक सेलुलर सिस्टम होता है। कौन सा होता है? सेलुलर सिस्टम। ये जो सिस्टम है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आगे जाएंगे। तो जब इसके आगे जाएंगे तो इसमें हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे कि मोबाइल का जो ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है। ठीक है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक नॉर्मल एक चीज़ और देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर 3 में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग नॉर्मली सिस्टम को समझेंगे खाली, कि जैसे कि इसके अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, अब वो सेंसर्स किस हिसाब से काम करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है सेंसर, हम लोग इसके अंदर देखेंगे सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सेंसर का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, हम लोग वो एक नॉर्मल सा बेसिकली समझ लेंगे। ठीक, अब उसके बाद मोबाइल के अंदर एसेसरीज़ कौन सी लगी होती हैं, ठीक है, एक्सेसरीज़ क्या लगती है वो हम लोग देखेंगे। मोबाइल के अंदर एक्सेसरी सिस्टम क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो एक्सेसरीज होती है वो हम लोग इसमें देखेंगे, एक्सेसरीज ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तीसरा एक नॉर्मल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो, हम लोग इसमें देखेंगे फीचर्स। मोबाइल के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, फीचर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसा है, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप देखें, लेकिन क्या है एक नॉर्मल पता होना चाहिए। अभी ये जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है, ये जो चीज़ है इसमें कुछ जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर पूरी तरह से, अब मान लीजिए कि कहीं लिखना है कि स्पीकर लिखना है, तो अब मान लीजिए कि हमने मदरबोर्ड के ऊपर देखना है कि स्पीकर कहाँ लिखा, तो स्पीकर ये इतना बड़ा स्पेलिंग वहाँ पे नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है SPK। ठीक है, तो वहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर ये इस तरह से लिख के दिखाया जाता है। तो अपने को यही चीज़ समझनी है कि अगर मान लो मदरबोर्ड के ऊपर कहीं ये SPK लिखा है, ठीक है, तो अब ये SPK मुझे तो नहीं पता क्या होता, तो अगर जब हम लोग ये पढ़े रहेंगे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो है वो सारी चीज़ें अपने को पता रहेंगी, तो ही हम लोग समझ सकेंगे कि भाई हाँ चलो SPK का लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि स्पीकर है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब मोबाइल का रेवोल्यूशन, भाई मोबाइल बना कभी, कैसे बना, वो सारी चीज़ें, फिर उसके अंदर मोबाइल की जनरेशन्स क्या है, तो ये दो चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में अपने ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे। जब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह का होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया, तो काम कैसे करता है वो देखेंगे। ये फर्स्ट तो एक है कि सिम कार्ड के बेसिस पे काम करता है, दूसरा सेलुलर सिस्टम क्या होता है, तीसरा जो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ये अपने वीडियो में देखेंगे। ये जो है हम लोग तीसरे वीडियो में देख लेंगे और ये 3 आइटम जो है हम लोग अपने चौथे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं बनाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि नॉर्मली बनाऊं भाई, ताकि आपको इंटरेस्ट रहे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे सेंसर्स हैं, जो एक्सेसरीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंसर का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है वो अपने को देखना है, तो उसके यूज़ के लिए अपने को भाई वो एग्जैक्टली है क्या वो अपने को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इसको 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर, ये
हर चीज़ को एक अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस बना के डिवाइड करके हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी हमारी, तब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 पे। तो जब हम लोग यूनिट नंबर 2 पे आएंगे तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 2। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें एक ही चैप्टर है तो हम लोग ज़्यादा कुछ लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे इसके पीछे। तो इसमें जो है चैप्टर 1 ही है। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग जो 1.1 लेसन रहेगा, लेसन नंबर रहेगा, उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि मोबाइल के अंदर का जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर जो सेक्शंस होते हैं वो हम लोगों को इस वाले वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली ये जो है सेक्शंस क्या होते हैं वो उसकी जानकारी अपने को लेनी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे। क्योंकि मदरबोर्ड में क्या होता है, डिस्प्ले का एक अलग सेक्शन होता है, प्लस कैमरे का एक अलग सेक्शन होता है, सीपीयू जो रैम और रोम लगा रहता है मोबाइल के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, उसका सबका अलग अलग सेक्शन होता है। तो हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो इस सेक्शन के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर मदरबोर्ड का छोटा सा नॉर्मली एक ब्लॉक डायग्राम देख लेंगे कि डायग्राम कैसा होता है, मदरबोर्ड का जो शेप होता है, जो सेक्शंस का डायग्राम्स होते हैं वो कैसा होता है, ये हम लोग इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैंने देखिए 3 यूनिट बना दिए थे, लेकिन एक्चुअली 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही है। तो ये 2 यूनिट हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों यूनिट में इसमें और इसमें हम लोग समझ लेंगे कि एग्जैक्टली मोबाइल के अंदर जो सिम्बल्स होते हैं, वो जो नाम लिखे रहते हैं, जो नंबर्स लिखे रहते हैं, वो कैसे होते हैं, मोबाइल के जनरेशन्स वगैरह क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, प्लस सेंसर्स और उसके फीचर्स क्या हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग यूनिट 2 चालू करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो मोबाइल का सेक्शन है, जो मदरबोर्ड में जो हर एक हिस्सा लगा रहता है, उसका सेक्शन के कौन सा सेक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, वो हम लोग देख लेंगे। फिर नॉर्मली मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम का सिस्टम दिखा दूंगा, ब्लॉक डायग्राम में कैसे चीज़ें ढूंढ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अपना हो जाएगा तो जब हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो देखिए चलिए पीछे लिख देता हूँ। जब हम लोग सेमेस्टर 2 चालू करेंगे तो इसमें जब सेमेस्टर 2 चालू करेंगे तो तब हम लोग इसके ये वाला जो सेमेस्टर होगा इसमें हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है और थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें जो है हम लोग नॉर्मली सारी चीज़ें जो होती है, सारी जो फीचर्स हैं वो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट में इसमें मैं आपको पहला जो होगा हमारा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा लेसन नंबर 1 होगा, ठीक है, लेसन नंबर 1 होगा, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेंगे सारी चीज़ों का कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे खाली इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा ही रखेंगे ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। और फिर चैप्टर 2 जो होता है इसमें भी कुछ शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म्स है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हम लोग जब समझ लेंगे तो उसके बाद हर एक जो स्पीकर होता है, जो माइक होता है, जो चार्जिंग जैक होता है, या जो करंट के टाइप्स होते हैं जो भी, तो उन लोगों को पहचानने के लिए हमारे साइंस में कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल कौन सा सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है वो हम लोग इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, हम लोग सिंबल्स की आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी लेसन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। हम लोग इंट्रोडक्शन में ये कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे कि
मोबाइल के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ये वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स का सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसमें लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 2 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स में हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट होता है वो कैसा दिखता है, उसको जो नंबर्स में सिंबल्स में लिखते हैं उसका सिंबल्स कैसा होता है, या शॉर्ट फॉर्म में जो उसका नाम लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इसमें जब हम लोग सेकेंड लेसन पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो व्हाट इज़ कंपोनेंट्स नाम से हम लोग इस चैप्टर को रखेंगे। तो ये व्हाट इज़ कंपोनेंट जो चैप्टर रहेंगे, इसमें मान लीजिए कि जैसे कि एक रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस लगा है और दूसरा लगा है कैपेसिटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रजिस्टर क्या होता है, हम लोग वो देखेंगे, वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो देखेंगे। रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो हम लोग ढूंढेंगे। अब सेम चीज़ें वही होगी कि जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, उसका काम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको मान लीजिए ख़राब हो जाए तो उसको कैसे पहचानना है कि भाई हाँ ये ख़राब है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। फिर कुछ इसमें हम लोग एक और देखेंगे चैप्टर जो है, इसमें जो नॉर्मली आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो वैसे भी ठीक है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स, ठीक, टाइप्स देखेंगे। इसका जो काम होता है वो काम किस तरह से करता है, ठीक है, उसको पहचानना कैसे है कि कौन से टाइप का करंट है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग ये वाले वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे चैप्टर ये यहाँ पे चैप्टर 2 था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कंपोनेंट जो होते हैं उसमें ठीक है। तो जब हम लोग ये चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर 3 में हम लोग जैसे कि ये जो कंपोनेंट पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, इनका एग्जैक्टली जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें, इसमें हम लोग देख लेंगे इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये एक बार फिर से रख देंगे हम लोग यहाँ पे रख देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो सेक्शन हम लोग बनाएंगे इसमें हम लोग हर एक कंपोनेंट का, जैसे रजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर, डायोड, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें लगी रहती है सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्पीकर्स लगे रहते हैं, स्पीकर्स हो गए, माइक्स हो गए, फिर वाइब्रेटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें ये वाले लेसन में अपने पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारा जो यूनिट नंबर 2 होगा, यूनिट नंबर 2 में जब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो यूनिट नंबर 2 सबसे ज़रूरी सेक्शन होगा हमारा, और ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल रिपेयर की टूल्स, मोबाइल रिपेयर टूल्स। यहाँ पे टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो टूल्स होते हैं वो टूल्स किस तरह से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे। और इसमें जो सेकंड लेसन होगा वो हम लोग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी जो किस तरह से लगी होती हैं, वो किस तरह से उसको चेकिंग करेंगे, किस तरह का चेकिंग करेंगे तो कौन से कंपोनेंट में कितना रेंज आएगा, उसका मैं आपको एक कंपोनेंट चार्ट बना के दे दूँगा। कंपोनेंट, इसको नाम देंगे हम लोग कंपोनेंट चेकिंग चार्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग यूज़ करना सीखेंगे कि मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का जो यूज़ होता है, मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करते हैं, उसकी जो रेंज होती है, वो कौन सी रेंज में कौन सा कंपोनेंट चेक करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक, तो उसके बाद अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो इसमें जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 बनाए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक करना है, उसके कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कैसे रहेगी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में हमारे देख ली है। ठीक है, अब जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो उसमें जो मान लीजिए कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, उस कंपोनेंट को शॉर्ट है तो कैसे पहचानना है, कैसे उसका सब सर्किट डायग्राम वगैरह में जो लगे रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें ये वाले चैप्टर में अपने देखेंगे कि कंपोनेंट का यूज़ जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपोनेंट यूज़, नाम दे देंगे इसको। तो मदरबोर्ड के अंदर कौन सा कंपोनेंट कैसे लगा होगा, कैसे उसका यूज़ होता है, शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग ये वाले चैप्टर में अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे, शॉर्टिंग वगैरह कैसे ढूंढनी है, सारी चीज़ें कैसे ढूंढनी है। फिर उसके बाद जब हम लोग और पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा, लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर होगा, जो नॉर्मली हम लोग उसको लास्ट में सब कुछ हमारा कोर्स हो जाने के बाद उसको जो डिटेल में जब हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम फाइंडिंग। प्रॉब्लम फाइंडिंग, ये प्रॉब्लम फाइंडिंग जो लेसन होगा हमारा, इसमें मान लो कि किसी भी मोबाइल में, जैसे कि मान लो कि स्पीकर नहीं चल रहा है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई मोबाइल है, आपका खुद का हो या अगर आप काम करते हैं तो उसमें स्पीकर का प्रॉब्लम है। तो अब बेसिकली स्पीकर का प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे हमेशा लगभग केसेस में स्पीकर का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्पीकर चेंज कर देते हैं। तो स्पीकर चेंज कर देते हैं, हमारा काम होता है। अगर मान लो स्पीकर आपने चेंज कर दिया तो भी काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि जो स्पीकर का जो लाइन है वो शॉर्ट होगा या लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब लाइन शॉर्ट है, लाइन ब्रेक है, तो उसको कैसे ढूंढना है, तो वो भी हम लोग ये वाले लास्ट वाले अपने चैप्टर में सीखेंगे। ठीक, उसके बाद अब लाइन अगर ब्रेक है या शॉर्ट है, अगर कंपोनेंट शॉर्ट है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। कंपोनेंट शॉर्ट है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, ब्रेक है तो उसको जंपर वायर की मदद से डायरेक्ट आपको जोड़ना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अब अगर मान लो कि ये आपने शॉर्ट कंपोनेंट रिप्लेस कर दिया, लाइन ब्रेक है तो आपने लाइन बना दिया, फिर भी अगर आपका नहीं चल रहा है तो हम लोग सबसे लास्ट में जाएंगे आईसी की तरफ। तब हम लोग जाएंगे ऑडियो आईसी की तरफ, ऑडियो आईसी चेंज करेंगे। अगर ऑडियो आईसी चेंज करने से भी नहीं हुआ तो हम लोग उसके और आगे जाएंगे पावर आईसी की तरफ। ठीक है, तो ये जो वे है हम लोग प्रॉब्लम फाइंडिंग का जो सेक्शन रखेंगे, प्रॉब्लम फाइंडिंग वाले सेक्शन में हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गया, अब डिस्प्ले का प्रॉब्लम आया है, बेसिकली अगर डिस्प्ले टूटा हुआ है, ब्रेक हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है, तो उसमें आपको डायरेक्ट डिस्प्ले ही रिप्लेस करना है। तो डिस्प्ले का रिप्लेसमेंट तो बेसिकली आप लोग एक बार देख के भी सीख के भी कर सकते हो। लेकिन मान लो कि अगर भाई डिस्प्ले सही है, ना टूटा है, ना डैमेज है, कुछ नहीं हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिस्प्ले ब्लैंक है अगर, तो डिस्प्ले अगर ब्लैंक है
तो देखिए इसमें कभी कभी कैसा होता है, डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन डैमेज भी हो सकती है, जो आईसी वगैरह होती है वो शॉर्ट हो जाती है तो डैमेज हो जाती है, तो उसमें भी हम लोगों को डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज कर देंगे। लेकिन अगर चेंज करने के बाद भी नया वाला जो डिस्प्ले आप लगा रहे हो नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? तो उसके लिए हम लोग इसमें जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है उसको चेक करना सीखेंगे, उसमें अगर शॉर्टिंग है तो उसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वाले सेशन में अपने प्रॉब्लम फाइंडिंग में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी बस फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो मैं अभी धीरे से स्टार्ट करने वाला, नॉर्मली ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा। और इन केस अगर बीच में आपको कोई भी डाउट लगता है, जैसे कि कोई भी सेक्शन अगर आपको नहीं समझ रहा है, आप देखिए कैसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये सब सारे चैप्टर्स में अगर भाई आपको किसी भी चैप्टर में कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी नहीं समझते हो, तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपको ये वाला ऑप्शन नहीं समझा या ये वाला चीज़ नहीं समझी है, तो इससे मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी ये जो मैंने बनाया है ये नॉर्मली एक चार्ट है, ये एक नॉर्मली एक प्रिंट दिया है मैंने आपको कि मैं किस तरह से क्या कौन सा चीज़ कब कैसे सिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये थियरी लेक्चर, देखिए बेसिकली थियरी लेक्चर्स बहुत लोग नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं कि भाई थियरी की क्या ज़रूरत है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखने जाओगे, एक्चुअल में आप अगर देखने जाओगे तो थियरी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें कैसा है कि एटलीस्ट हमारे माइंडसेट में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि हाँ अगर एक कंपोनेंट लगा है तो वो कंपोनेंट एग्जैक्टली है क्या, वो कंपोनेंट एग्जैक्टली यूज़ क्या किस लिए किया जाता है, उसका काम क्या है, वो हम लोग ये थ्योरी में ही जान सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, मोबाइल रिपेयर करना सीख लेते हैं। रिपेयर करना तो आपने सीख लिया, लेकिन ज़रूरी चीज़ है कि जो आप रिपेयर कर रहे हो, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी वे है, एक रास्ता होता है, आपको उस रास्ते के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो वो सब आपको थियरी में ही पढ़ने को मिलेगा, थियरी में ही समझने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा थियरी नॉलेज रखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको थियरी ही नॉलेज रखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन थियरी का नॉलेज भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं अपने पहले वीडियो में।